एक कल्ट फिल्म की उपाधि उस फिल्म को मिलती है जो जबरदस्त कंटेंट के बाद भी रिलीज के वक्त लो प्रमोशन या दूसरे कारणों से अंडररेटेड रह गई हो, जो रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई ना कर पाई हो। कहते हैं ना, अगर काम अच्छा हो तो देर से ही सही लेकिन उसको पहचान जरूर मिलती है। हम अंदाज अपना अपना की बात करें, एक रुका हुआ फैसला फिल्म की बात करें, या जाने भी तो यारो जैसी फिल्म की बात करें, इन सब में कॉमन यही था कि फिल्म रिलीज के वक्त भले ये फिल्म करिश्मा ना दिखा पाई हो, लेकिन बाद में यानी 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद जब वो टीवी पर दिखाई जाने लगी या लोगों ने डीवीडी पर देखना शुरू किया, तो उस फिल्म को दर्शकों का बहुत सा प्यार मिला और कई बार लोगों ने वो फिल्में देख डाली। इसका आंकड़ा टीवी पर लोगों द्वारा देखे गए व्यूज से निकाला जाता है या फिर डीवीडीज की बिक्री से। आज हम एक और ऐसी ही फिल्म की बात करेंगे जिसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर संजय एम खंदूरी ने बनाया, जिसका कंसेप्ट बहुत डिफरेंट था और एक रात में दिखाई जाने वाली चंद कहानियों में से ये एक थी। मैं बात कर रहा हूं 2007 में रिलीज कल्ट क्लासिक फिल्म 140 की लास्ट लोकल की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। सबसे पहले तो इस फिल्म का नाम ही आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब रहता है, 140 की लास्ट लोकल। फिल्म के नाम से ही एक चीज क्लियर हो जाती है कि फिल्म मुंबई बेस्ड होगी, लेकिन आगे कहानी में क्या दिखाया गया और कैसे दिखाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह कहानी आपको अपनी सी लगेगी, आम आदमी की कहानी, और फिल्म में जो कुछ घटा है यह किसी की भी लाइफ में हो सकता है। हल्का सा नशा, भीगी सी रात, खूबसूरत सा, और क्या चाहिए लाइफ में। फिल्म की शुरुआत होती है अभय देओल के कुर्ला स्टेशन से, जहां उसके हाथ में एक बैग दिखाई पड़ता है और वॉइस ओवर से यह पता चलता है कि उसकी लास्ट ट्रेन यानी 140 वाली लास्ट लोकल छूटने की वजह से उसे 2.5 करोड़ का फायदा हुआ। अब सिंपल सी बात है, एक मामूली सी जॉब करने वाला आम सा आदमी 2.5 करोड़ बैग में लेके घूम रहा हो तो इट मींस कि इसके पीछे बहुत सा घपला जरूर हुआ होगा। बस इसी 2.5 घंटे की कहानी को फिल्म में भी 2.5 घंटे के करीब में दिखाया गया है। फिल्म के लीड रोल्स में है अभय देओल, नेहा धूपिया, और बाकी के रोल्स में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विनय आप्टे, वीरेंद्र सक्सेना और अमित मिस्त्री। फिल्म की खास बात यह भी थी कि यह फिल्म ना केवल लो बजट फिल्म थी बल्कि 80% फिल्म में नए चेहरे थे, जिनकी या तो ये पहली फिल्म थी या फिर छोटे मोटे रोल इससे पहले वो कर चुके थे। इवन अभय देओल की ये तीसरी फिल्म थी, इससे पहले वो सोचा न था और आहिस्ता आहिस्ता में ही नजर आए थे और दोनों ही एवरेज फिल्में थी। तो अभय देओल भी बहुत बड़ा नाम उस वक्त नहीं थे। रही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो हम सब जानते हैं उन्हें सही से पहचान मिली थी 2012 की गैंग्स ऑफ वसेपुर से। तो इस फिल्म में भी उनका रोल वैसे ही था जैसे सरफरोश या ब्लैक फ्राइडे और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में था। लेकिन नवाजुद्दीन तो नवाजुद्दीन है, ऐसे छोटे छोटे रोल्स में भी वो अपनी एक्टिंग का करिश्मा दिखाते आए हैं, जिसके कारण आज उनकी गिनती टॉप के एक्टर्स में होती है। माचिस है क्या अंकल? थोड़ा आग लगानी थी। अभय देओल जिनकी ट्रेन छूट चुकी है, फिल्म में वो वापस स्टेशन से निकलकर टैक्सी की तलाश में बाहर रोड पर आते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक सीधी सादी सहमी सी लड़की नेहा धूपिया से, जिसे वहीं जाना है जहां अभय देओल को जाना था। फिल्म के जबरदस्त स्क्रीन प्ले का नजारा पहले ही सीन में देखने को मिल जाता है, जहां अभय देओल इस लड़की का फायदा उठाने की सोचता है, उसे पटाने की कोशिश में रहता है, और जिस तरीके से इन सीन्स में कॉमेडी को डाला गया है वो आपको फिल्म से बांधना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो अभय देओल का मैं हूं ना वाला स्टाइल हो, छतरी के नीचे आने वाला सीन हो, या बारिश के अचानक से खत्म हो जाने वाला सीन हो, ये फिल्म अपने बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए भी जानी जाती है, जहां आपको एक एक चीज फील कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में एक सीन है जहां अभय देओल एक बार में बैठा है, उसे बियर पीने का बहुत मन है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो इस बियर पीने की जो चाहत है उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि देखने वाले को फील होने लगता है कि वाकई में इसका बियर पीने का कितना मन है। आसपास के बियर के बॉटल्स के खुलने की आवाज से उसके फेस एक्सप्रेशन को मैच करके जिस तरीके से फन क्रिएट किया गया है वो एक अच्छे स्क्रीन प्ले को दर्शाता है। फिल्म को डार्क कॉमेडी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें क्राइम, कॉमेडी और थोड़ा सेक्स सबका मिक्सअप होता है। ऑफ कोर्स फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसे फैमिली के साथ देखने में आपत्ति हो सकती है, लेकिन फिर आज ओटीटी पर इतना कुछ दिखा दिया जाता है कि उसके आगे ये सीन्स तो फीके लगेंगे।
नेहा धूपिया फिल्म में अभय देओल के साथ ही रहती है, लेकिन ये कैरेक्टर भी सस्पिशियस रहता है, एटलीस्ट इंटरवल तक। ये ऐसा किरदार है जिसके साथ एक समय पर सिंपैथी होने लगती है। फिल्म में कहने को तो लीड रोल में अभय देओल हैं, लेकिन डायरेक्टर ने हर छोटे से छोटे किरदार को इंपॉर्टेंस दी है, उनके रोल को पावरफुल बनाया है। तो आपको कोई भी किरदार बेवजह या हल्का नहीं लगेगा। इवन किसी का रोल अगर 1 मिनट का भी है तो उसके किरदार का अपना एक इंपॉर्टेंस है। खास बात यह भी थी कि फिल्म में जितने भी नए चेहरे थे आज वो वेल नोन एक्टर्स हैं, फिर चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अश्विन मुश्रान हो, अतुल श्रीवास्तव हो, मनु ऋषि हो, अमित मिस्त्री हो, किशोर कदम हो। अमित मिस्त्री तो बेहतरीन एक्टर थे ही, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। फिल्म में वो अभय देओल यानी नीलेश के दोस्त के किरदार में है, जो एक गैंगस्टर है। वीरेंद्र सक्सेना एक बेहतरीन कलाकार है और इस एक्टर की खासियत यह है कि ये हर तरह के किरदार करने में सक्षम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जो जिस फिल्म में दिख जाए उस फिल्म को देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उस वक्त तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी सरफरोश और मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में ही वही छोटे छोटे रोल्स किए हुए थे, यानी वो भी एक नया चेहरा ही थे, लेकिन कम डायलॉग्स में अपने हाव भाव से ही एक चर्सी गैंगस्टर के किरदार को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आप तो जानते ही हैं उनके छोटे रोल भी दिमाग पर बड़ा प्रहार करते हैं। लड़की का रेप करता है। सॉरी। फिल्म में कॉमेडी, थ्रिल और एक्शन का बराबर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हाँ, एक्शन के नाम पर फिल्म में सिर्फ गोलियां चली हैं, क्योंकि अभय देओल का कैरेक्टर ही एक सीधे साधे नौकरी पेशे आदमी का था। तो अब उनसे 20-20 गुंडों को पिटवा देते हो तो फिर ये क्लासिक फिल्म कैसे बन पाते। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत डिसेंट है और अट्रैक्टिव है। लारी छूटे सॉन्ग के अलावा फिल्म में 1-2 और गाने हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट तो नहीं कर पाते, बट लारी छूटे सॉन्ग जिसे पाकिस्तानी बैंड ने क्रिएट किया था वो पॉपुलर हुआ। रिलीज के बाद इस फिल्म के 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा डीवीडी बिकने का भी रिकॉर्ड बना था। इस फिल्म को पाम अवार्ड इन मैक्सिको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। 20 देशों से आई फिल्मों के बीच इस फिल्म को एक्सेलेंस इन फिल्म मेकिंग कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। फिल्म की पॉपुलैरिटी के बाद इसके सीक्वेंस को बनाने के बारे में भी सोचा जाने लगा और फिल्म का नाम तय हुआ 11:40 की लास्ट मेट्रो। ऑफ कोर्स नाम से ही समझ गए होंगे कि इस बार ये एक रात की कहानी दिल्ली में घटने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे रहे कि डायरेक्टर संजय खंडूरी उस फिल्म को वैसे नहीं बना पाए जैसा वो चाह रहे थे। इस सीक्वेंस फिल्म को भी उन्होंने अभय देओल को ध्यान में रखकर ही लिखा था और इस कहानी में भी लास्ट ट्रेन छूटने के बाद लड़का लड़की मिलते हैं और फिर रात भर की एक अलग कहानी चलती है, लेकिन फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स के आगे डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर सकते और 11:40 की लास्ट मेट्रो का नाम बदल कर रखा गया KLPD। और जब KLPD पर ऑब्जेक्शन उठने लगा तो लास्ट मिनट पर फिल्म का नाम रखा गया किस्मत लव दिल्ली पैसा, जिसके लीड रोल्स में थे विवेक ओबरॉय, मल्लिका शेरावत, आशुतोष राणा। हालांकि वो फिल्म भी अच्छी बन पड़ी थी, बट बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहने के बाद टीवी पर भी वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसे 1:40 की लास्ट लोकल को मिला था। कभी नहीं सोचा था कि इज्जत इस तरह लूटेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो फिल्म को लेकर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं देखी है तो इस कल्ट क्लासिक को एक बार देखना तो बनता है। डार्क कॉमेडी देखने का नजरिया आपका बदल सकता है। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए